हेलो फ्यूचर स्टार्स, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ प्रियांश दीक्षित और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 9 फिजिक्स का हमारा सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स फोर्स हमारा होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बल। पहला हमारे पास हो गया कि ऐसा इफेक्ट है जो हम लोग बाहर से लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसकी पोजीशन में चेंज हो जा रहा है। और दूसरा हमारे पास हो जाएगा कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वजह से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश कर सके। अब हमारे सामने हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, यानी कि प्रभाव क्या क्या होते हैं। अब हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स हमारा दो टाइप्स का होता है, एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। बैलेंस फोर्स हमारा क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर है हमारा चिंटू, यहाँ पर चिंटू के दोस्त हैं। ये हो गया हमारा चिंटू, ये हो गया चिंटू का दोस्त मिंटू। इधर साइड इनकी महिला मित्र है, महिला मित्र। मिंटू ने चिंटू से बोला चलो भाई क्रिकेट खेलने चलते हैं। इधर इसने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। चिंटू ने इसको 10 न्यूटन से खींचा, चिंटू को 10 न्यूटन से खींचा और बोला चलो भाई क्रिकेट खेलने चलते हैं। और इनकी महिला मित्र ने इनको खींचा 10 न्यूटन से और ये बोल रही है भैया मूवी देखने चलते हैं चलो। भैया नहीं, चलो मूवी देखने चलते हैं। ये मूवी देखने के लिए बोल रही है, मिंटू बोल रहा है चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं। अब हम लोग अपने इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग न्यूटन के लॉस के बारे में जानेंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं और न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं। हेलो फ्यूचर स्टार्स, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ प्रियांश दीक्षित और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 9 फिजिक्स का हमारा सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम लोग फोर्स के बारे में जानने वाले हैं, न्यूटन ने जो हम लोग को नियम दिए थे, लॉज दिए थे, उनके बारे में जानने वाले हैं। तो लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। हमारे दिमाग में सबसे पहले आ रहा है कि फोर्स आखिर होता क्या है, कि चैप्टर का नाम ही ऐसा है कि फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर के नाम को पढ़ते ही हमारे दिमाग में आएगा कि फोर्स भैया आखिर होता क्या है। तो फोर्स फोर्स हमारा होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बल। अब ये फोर्स है क्या? फोर्स एक इफेक्ट है। जैसे ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कोई ऐसा इफेक्ट, इफेक्ट इफेक्ट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रभाव। कोई ऐसा इफेक्ट जो हम बाहर से लगा रहे हैं, बाहर से हमारे द्वारा लगाया गया कोई ऐसा इफेक्ट जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, उसकी पोजीशन में चेंज हो जाए, पोजीशन में चेंज हो जाए, पोजीशन में चेंज हो, उसको हम लोग बोलेंगे फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, हम लोग कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर एक इफेक्ट लगा रहे हैं जिसकी वजह से उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे फोर्स। फोर्स एक ऐसा इफेक्ट है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जा रहा है तो उसकी पोजीशन में चेंज हो जा रहा है, उसी को हम लोग बोल देंगे फोर्स। और हम लोग एक और डेफिनेशन भी बोल सकते हैं फोर्स और क्या होता है। और हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्स हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स हमारा एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश कर सकते हैं, पुल या पुश कर सकते हैं। अब भैया पुल क्या होता है और पुश क्या होता है? पुल का मतलब होता है खींचना और पुश का मतलब होता है धक्का मारना। तो फोर्स हमारा क्या होता है? फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो जिसके कारण हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश कर सकते हैं। पहला हमारे पास हो गया कि ऐसा इफेक्ट है जो हम लोग बाहर से लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसकी पोजीशन में चेंज हो जा रहा है। और दूसरा हमारे पास हो जाएगा कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वजह से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश कर सके। अब फोर्स के द्वारा तुम लोग क्या कैसे देख सकते हो, अपने आसपास में हम लोग फोर्स लगाते हैं, कैसे देख सकते हो? जैसे हम खड़े हुए हैं अभी, तो हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं अपने ऊपर, और हम फोर्स लगा के अपने आप को ऐसे लिखने जा रहे हैं, लिख रहे हैं हम, ये भी हम फोर्स लगा रहे हैं अपनी तरफ से। अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो हम लिख नहीं पाएंगे। तुम्हारे सामने चेयर पड़ी हुई है, चेयर तुम्हारी रखी हुई है, तुम जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाओगे तब तक तुम उसको उठा के कहीं और नहीं रख सकते हो। तो कहीं और उसकी पोजीशन में चेंज करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो तुम्हें गेट खोलना है, गेट खोलने के लिए तुम क्या करोगे, पुल करोगे या पुश करोगे? अगर तुमने उसको पुल करके खींच के खोला तो ऐसा होगा तुम्हारी तरफ के लिए गेट खुलेगा, और अगर दूसरी साइड के लिए गेट खुलता है तुम्हें उसे पुश करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें गेट खोलना है तो वहां पर तुम्हें पुल या पुश करना पड़ेगा। तो गेट हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट और फिजिकल क्वांटिटी हमारी हो जाएगी फोर्स। फोर्स वहां पे लगा रहे हैं हम लोग, फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट को हम लोग पुल कर पा रहे हैं और पुश कर पा रहे हैं, और फोर्स की वजह से हम लोग कोई चीज की पोजीशन में चेंज कर पा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन में चेंज कर पा रहे हैं। जैसे कुर्सी है, कुर्सी हमारे पास रखी हुई थी, हमने उठा के उसको कहीं और पे रखा तो उसकी पोजीशन में चेंज हुआ। पेन हमारा अभी यहाँ पर है, अब यहाँ पे हो गया, इसकी पोजीशन में चेंज हुआ, इसकी वजह से इसके पीछे भी कारण है हमारा फोर्स का। तो फोर्स लग रहा है, इसी वजह से इसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है, और फोर्स के कारण हम लोग किसी वस्तु को पुल कर सकते हैं और पुश कर सकते हैं, यानी कि खींच भी सकते हैं और धक्का भी मार सकते हैं।
अब जिसको इसको नोट करना है पॉज करके नोट कर ले, हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारे सामने हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, यानी कि प्रभाव क्या क्या होते हैं फोर्स के। अब हमने जैसे तुम लोग को बताया, सबसे पहला प्रभाव तुम लोग क्या देख सकते हो, अभी हमने तुम लोग को डेफिनेशन ही बताई कि फोर्स के कारण हम लोग, फोर्स एक ऐसा प्रभाव है जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु की पोजीशन में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तुम लोग बोल सकते हो कि पोजीशन में चेंज हो जाएगा, पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तुम लोग को ये चीज समझ में आ रही है कि इफेक्ट्स में हमको लिखना क्या क्या है। जैसे फोर्स के इफेक्ट्स हैं, यानी कि फोर्स के कारण हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं, हमें वो बताना है यहाँ पे। अब तुम लोग खुद सोचो, फोर्स के कारण तुम लोग क्या कर सकते हो। कोई ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन में चेंज कर सकते हो, कर रहे हो पोजीशन में चेंज। कोई कुर्सी तुम्हारे पास में रखी हुई है, तुमने उठाया ऊपर जाके, एक मंजिल ऊपर रख दी जाके, तो क्या हुआ वहां पे पोजीशन में चेंज हो गया उसका। पहले वो तुम्हारे पास में थी, अब वो एक मंजिल दूर हो गई तुमसे, तो क्या हुआ, पोजीशन में चेंज हुआ। वो भी हम लोग ने किया है फोर्स के कारण, फोर्स लगाया हमने इसीलिए वो हो पाया। अब पेन है, ये पेन से हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख पा रहे हैं, ये भी हमारा फोर्स है। ये भी यहाँ पे तो पोजीशन चेंज हो रहा है, पहले पेन हमारा इस हाथ में था, अब इस हाथ में आ गया, अभी इस हाथ में, अभी इस हाथ में आ गया, तो पोजीशन में चेंज हुआ। तो यहाँ पर भी हमारा फोर्स लग रहा है। अब दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, दूसरा हमारे पास आता है फोर्स के कारण हम लोग और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। फोर्स से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। अब शेप कैसे चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज करने का तुम लोग के पास ना सबसे अच्छा एग्जांपल है, देखो। जैसे मान लो ये है हमारे पास एक गत्ता, हमें इसका शेप चेंज करना है। शेप चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इसके ऊपर लगाया फोर्स, अब इसका हो गया शेप चेंज। फोर्स लगाकर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हैं। पहले ये तुम लोग को पूरा खुला हुआ दिख रहा था, हमने इसको मोड़ के पूरा एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, तो इसका शेप में चेंज हो गया है। तो शेप चेंज हुआ है, उसके पीछे का रीजन है हमारा फोर्स। तो फोर्स से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के शेप में भी चेंज कर सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, और तुम लोगों ने देखा होगा, कोई अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा रुका हुआ है, जैसे तुम्हारी कार है, मान लो कार रुक गई है, कार चल नहीं रही है, स्टार्ट कर रहे हो तुम अपने चाबी लगा के, लेकिन तब भी स्टार्ट नहीं हो रही है, और तुम्हें पीछे से ड्राइवर ने बोला कि तुम जाके पीछे धक्का मारो, तो कार तुम्हारी जो थी, कार थी रुकी हुई, तुम इधर से गए, तुमने इधर से जाके धक्का लगाया, धक्का लगाया, कार इधर की तरफ चलने लगी। तो कार चलने के पीछे का रीजन क्या है, रीजन है तुम्हारा धक्का लगाना, तुमने उसको पुश किया, इसी वजह से वो चल पा रही है। तो पुश करना क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना हमारा होता है फोर्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स से कोई रुकी हुई चीज होगी उसको हम लोग चला सकते हैं। तो फोर्स लगाकर किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को हम लोग चला सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है, तो हम लोग फोर्स लगाकर उसको मोशन में ला सकते हैं। तो ऐसे बोलो कि रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग मोशन में ला सकते हैं फोर्स लगाकर। अच्छा, एक और चीज देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको नहीं रेस्ट में लाओगे। मान लो तुम साइकिल चलाते हुए जा रहे हो, हम आ गए, हमने ऐसे करके हाथ लगा दिया साइकिल पे, साइकिल पूरी रुक गई तुम्हारी। तो क्या हुआ, साइकिल चल रही थी पहले, और हमने अपनी तरफ से फोर्स लगाकर उसको रोक दिया है। तो फोर्स लगाकर रोकने को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन में है अगर कोई ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग रेस्ट में भी ला सकते हैं, कैसे, फोर्स लगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है, तो फोर्स लगाकर हम लोग उसको रेस्ट में ले आएंगे। तो फोर्थ पॉइंट हमारा ये हो गया। अब एक और चीज देखो, जैसे मान लो तुम्हारी गाड़ी चल रही है अभी 30 मीटर पर सेकंड पे, ठीक। अब तुम्हें क्या है, तुम्हें कॉलेज पहुंचने में हो रही है देर, तो तुम क्या करोगे, तुम उस पे एक्सेलरेटर घुमाओगे और स्पीड बढ़ाओगे उसकी। तो स्पीड बढ़ा रहे हो एक्सेलरेटर घुमाकर, वहां पर भी तुम्हें लग रहा है फोर्स, एक्सेलरेटर घुमाने में भी तुमको लगेगा फोर्स। तो क्या कर सकते हो तुम लोग फोर्स से, और क्या चीज कर सकते हो, किसी की वेलोसिटी में चेंज कर सकते हो, यानी कि वेग में परिवर्तन कर सकते हो, वेलोसिटी चेंज कर सकते हो। तो फोर्स के इफेक्ट क्या क्या हो गए, सबसे पहला इफेक्ट हो गया उसकी पोजीशन में चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर वो हमारे पास इस समय पड़ोस में रखी हुई है, तो उस पर फोर्स लगाकर हम लोग उसको दूर में कर सकते हैं, दूर भी कर सकते हैं। तो पोजीशन में चेंज हम लोग कर लेंगे फोर्स लगाकर। और हम लोग क्या कर सकते हैं, शेप में चेंज कर सकते हैं, यानी कि आकार में चेंज कर सकते हैं। अगर कोई कागज है, मान लो तुम्हारे पास कागज का टुकड़ा है, वो तुम्हारे पास पूरा कागज खुला हुआ है, तुमने उसको हाथ से पूरा मरोड़ कर इकट्ठा कर दिया। या मान लो पेन है तुम्हारे पास, पेन को तुमने फोर्स लगाकर तोड़ दिया, तो फोर्स लगाकर तुम लोग उसको तोड़ पा रहे हो, तो उसके शेप में चेंज हो रहा है। कई पेन होते हैं वो टूटते नहीं है, वो मुड़ जाते हैं, तो उसके शेप में वहां पर भी चेंज हो रहा है। तो फोर्स लगाकर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज कर सकते हैं, यानी कि आकार में, आकार बदल सकते हैं उसका। अब कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास रेस्ट में, जैसे तुम्हारी कार रेस्ट में थी, तुमने पीछे से धक्का लगाया, वो मोशन में आ गई, तो रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग फोर्स लगाकर मोशन में ला सकते हैं।
और मोशन वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग वैसे ही फोर्स लगाकर रेस्ट में भी ला सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स लगाकर हम लोग वेग में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। तो रेस्ट क्या होता है, रेस्ट हमारा होता है स्थिर, मोशन हमारा होता है गति। तो स्थिर अवस्था में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग गति अवस्था में ले आएंगे, और अगर कोई गति अवस्था में है तो उसको हम लोग स्थिर अवस्था में ले आएंगे। शेप यानी कि आकार बदल सकते हैं उसका। पोजीशन यानी कि वो कहीं पे रखी हुई है हमारे पास, उसको फोर्स लगाकर हम लोग दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, तो उसके पोजीशन में हम लोग चेंज कर सकते हैं, यानी कि स्थिति परिवर्तित कर सकते हैं उसकी। तुम्हारे आसपास में तुम लोग कई सारे एग्जांपल देखते रहते हो शेप चेंज करने के। कोई प्लास्टिक तुमने पकड़ी और मोड़ के रख दी, वो भी शेप चेंज करना है। स्प्रिंग तुमने ज्यादा खींच दी, वो खिंची रह गई, वो भी शेप चेंज करना हुआ, वो भी वहां पे तुमने क्या लगाया, फोर्स लगाया। कोई कॉपी का गत्ता है, तुमने उसको मोड़ के रख दिया, वो वहां पे भी तुम्हारा शेप लग रहा है, शेप चेंज हो रहा है। तो शेप चेंज करने के पीछे भी हमारा फोर्स ही होता है। अब सब लोग इसको नोट कर लो, हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स। अब फोर्स कितने टाइप का होता है? फोर्स हमारा दो टाइप्स का होता है। एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अब कॉन्टेक्ट फोर्स यानी कि संपर्क वाला बल। संपर्क बल। और एक होता है बिना संपर्क वाला बल। अब ये कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टेक्ट फोर्स के अंदर हमारे कई टाइप के फोर्सेज आते हैं, जैसे मान लो मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स यानी कि मांसपेशियों वाला फोर्स। जैसे हम पेन से लिख पा रहे हैं, ये भी हमारी मांसपेशियों की वजह से लिख पा रहे हैं, यानी कि मसल्स की वजह से लिख पा रहे हैं। तो मस्कुलर फोर्स ये होता है हमारा। मस्कुलर फोर्स के अंदर हम लोग कोई चेयर को उठाकर रख रहे हैं तो कांटेक्ट लग रहा है ना, हमारे हाथ और चेयर के बीच में कांटेक्ट लग रहा है। तो कांटेक्ट फोर्स कौन सा होता है? कांटेक्ट फोर्स ऐसा होता है जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है वो फोर्स लगा रहा है और दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है और जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है उन दोनों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है। यानी कि मेरे हाथ और चेयर के बीच में एक कांटेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से चेयर उठकर कहीं और जा पा रही है। मेरे हाथ और पेन के बीच में एक कांटेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से हम पेन से लिख पा रहे हैं। तो इसे हम लोग लाएंगे कांटेक्ट फोर्स के अंदर। तो पहला हमारे पास आता है मस्कुलर फोर्स, दूसरा हमारे पास आता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है भैया? फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे मान लो तुमने बॉल को धक्का मारा, धक्का मारकर क्या हुआ, बॉल थोड़ी दूर तक गई और जाके रुक गई। रुकने के पीछे रीजन क्या हुआ? बॉल और जमीन के बीच में एक फोर्स ऐसा लग रहा है जो बॉल को रोक दे रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि अगर ये बॉल है और ये जमीन है, तो जमीन बॉल को कह रही है कि तुम आगे ना जाओ। जमीन बॉल के ऊपर एक पीछे के लिए फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से बॉल की स्पीड कम हो जा रही है, स्पीड कम हो रही है और बॉल जाके लास्ट में रुक जा रही है। हम लोग चल रहे हैं तो हमारे पैर और जमीन के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है घर्षण। तो एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ये भी हमारा कांटेक्ट फोर्स होता है। जैसे मान लो तुम्हारे जमीन पे रखी हुई है टेबल, टेबल रखी हुई है, टेबल पे तुमने इधर धक्का मारा, तुम्हें बल ज्यादा लगाना पड़ रहा है। क्यों ज्यादा लगाना पड़ रहा है? क्योंकि जमीन और टेबल के बीच में लग रहा है घर्षण, यानी कि फ्रिक्शन लग रहा है। अब जैसे तुम लोग एक और एग्जांपल देखो, तुम लोग खुद देखे होगे, अगर एक स्मूथ स्मूथ जमीन पर हमारी टायर लगे हुए हैं और टायर लगे हुए उसके ऊपर टेबल रखी हुई है, फिर टेबल पे तुम धक्का मार रहे हो तो आसानी से टेबल आगे चली जाएगी। अब मान लो भाई खुरदुरी जमीन है, खुरदुरी जमीन है, तब तुम टेबल पे धक्का मारोगे तो टेबल आगे जाने पे तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों ज्यादा लगाना पड़ेगा? क्योंकि टेबल जो है, टेबल खुरदुरी जमीन पे रुक जा रही है। क्यों अटक जा रही है? क्योंकि वहां पे बीच में जो घर्षण लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, वो ज्यादा लग रहा है। और जो हमारा टायर और टेबल के बीच में लग रहा था वहां पे फ्रिक्शन हमारा कम लग रहा था। क्यों कम लग रहा था? क्योंकि टायर हमारा स्मूथ था और जो वाली खुरदुरी वाली जमीन थी वो खुरदुरी थी, तो उस पर क्या हो रहा था, जमीन और जो हमारा वो टेबल था उनके बीच में फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा था। फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा था, इसकी वजह से हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा था उसे चलाने के लिए। दो वस्तुओं के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स होता है, कांटेक्ट बीच में आ रहा है, जमीन पे कोई वस्तु रखी हुई है, उनको चलाने के लिए हम लोग जब फोर्स लगा रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये भी हमारा कांटेक्ट फोर्स के अंदर आता है। अब हमारे पास आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन से होते हैं भैया? सबसे पहले तुम लोग खुद ही देखो, नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर एक सबसे पहला आता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कोई भी चीज अगर हमारे पास पृथ्वी पे है
तो पृथ्वी उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है एक बल से, उसी बल को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ये इसको हमने ऊपर फेंका, ये नीचे आई, नीचे आने पे क्यों नीचे आई, क्योंकि इसके ऊपर एक नीचे के लिए फोर्स लग रहा है जिसको बोला जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर यहाँ से इसको छोड़े तो ये नीचे गिर जाएगी जाके, क्यों गिरेगी जाके, क्योंकि इस पे लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, जिससे जो अर्थ है इसको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। अर्थ खींच रही है, किससे खींच रही है, गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रही है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है तुम लोग इसमें देख पा रहे हो, इस पेन और धरती के बीच में कांटेक्ट है, नहीं कांटेक्ट है, तब भी धरती इसको खींच ले रही है। कैसे खींच ले रही है, क्योंकि ये हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। और हमारे पास क्या आता है, और हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जैसे मान लो तुमने सबने किया होगा ये चीज, लोहे वाली स्केल है तुम्हारे पास, स्केल को तुमने बालों पे रगड़ा, बालों पे रगड़ने के बाद में तुमने क्या किया, कॉपी के पास में लेके गए, तुमने देखा कॉपी के जो पन्ने होते हैं, पन्ने उड़ के उस पे आ रहे होते हैं, चिपकने लगते हैं आके, वहां पर भी तुम देख रहे हो तुम्हारा कांटेक्ट कोई नहीं लगा, तुम कांटेक्ट में नहीं लेके जा रहे हो, उसके बाद भी जो तुम्हारा पेपर था, पेपर उड़कर तुम्हारा स्केल के पास आ रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो वाले फोर्स के लिए भी हमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। और हमारे पास क्या आता है, और एक फोर्स हमारे पास आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जैसे तुम लोग ने मैग्नेट देखी है, चुंबक देखी है ना, चुंबक से तुम लोग देखो आयरन को तुम खींचना चाहो, लोहे को चुंबक के पास लेके आओ, तो तुम्हारे पास मान लो लोहे की तुम्हारी वो है, कील है, कील के पास में तुम चुंबक को लेके गए, कील उड़ के खुद ही आ जाएगी, चुंबक से चिपक जाएगी आके, वहां पर भी तुम देख रहे हो कांटेक्ट कोई नहीं हुआ, तब भी चुंबक के पास में वो हमारी कील आ गई। कैसे आ गई, क्योंकि वो हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स है। जो मैग्नेटिक फोर्स हमारा होता है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, तो इसके लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, इस फोर्स को लगाने में हमारे कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो कांटेक्ट फोर्स हमारे दो होते हैं, एक मस्कुलर फोर्स, एक फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल तुम लोग क्या देख सकते हो, जैसे पेन को हम लोग हाथ से उठा रहे हैं, तो इसमें भी हमारी मसल्स का काम आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, कोई टेबल को तुम धक्का मारो तो टेबल और जमीन के बीच में एक फ्रिक्शन लग रहा है, एक बल लग रहा है जो टेबल को आगे बढ़ने नहीं दे रहा, उसी को हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन से होते हैं, एक होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसको पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, जैसे पेन को हम लोग छोड़ रहे हैं तो पेन नीचे चलता चला जा रहा है, यहाँ पर भी पेन और पृथ्वी के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल हमने बता दिया स्केल वाला। और मैग्नेटिक फोर्स, कोई चुंबक से तुम लोग कोई कील को अगर खींच रहे हो तो वहां पर भी तुम्हें कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना कांटेक्ट करे ही तुम लोग वहां पर एक बल लगा पा रहे हो, तो उसको भी हम लोग बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स भी हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर आता है। अब सभी लोग इसको नोट कर लो, हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारे सामने आता है बैलेंस्ड एंड नॉन बैलेंस्ड फोर्स। अब ये बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और नॉन बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। बैलेंस्ड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संतुलित, संतुलित, और अनबैलेंस्ड को हम लोग बोलते हैं असंतुलित। इसको हम लोग नॉन बैलेंस भी बोल सकते हैं और अनबैलेंस्ड भी बोल सकते हैं। तो संतुलित और असंतुलित बल। अब इसमें क्या होगा, बैलेंस फोर्स हमारा क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास यहां पर है हमारा चिंटू, चिंटू है हमारा। अब क्या हो रहा है, यहां पर चिंटू के दोस्त हैं, ये हो गया हमारा चिंटू, ये हो गया चिंटू का दोस्त मिंटू। अब इधर साइड कौन है, इधर साइड इनकी महिला मित्र है, महिला मित्र। अब ये क्या हो रहा है, मिंटू ने चिंटू से बोला चलो भाई क्रिकेट खेलने चलते हैं, इधर इसने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। एक चीज और याद रखो, जो बल होता है, बल की जो यूनिट होती है उसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं, ये आगे हम अच्छे से समझाएंगे। तो बल की जो यूनिट होती है उसको न्यूटन बोलते हैं। मिंटू ने इसको 10 न्यूटन से खींचा, चिंटू को 10 न्यूटन से खींचा और बोला चलो भाई क्रिकेट खेलने चलते हैं, और इनकी महिला मित्र ने इनको खींचा 10 न्यूटन से, और ये बोल रही है भैया मूवी देखने चलते हैं, चलो भैया नहीं, चलो मूवी देखने चलते हैं। ये मूवी देखने के लिए बोल रही है, मिंटू बोल रहा है चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं। अब क्या होगा तुम खुद ही सोचो, इसने 10 न्यूटन से इसको इधर खींचा, इसने 10 न्यूटन से इसको इधर खींचा, चिंटू कहाँ जाएगा, चिंटू कहीं नहीं जाएगा। क्यों कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि 10 न्यूटन का फोर्स इस पे इधर साइड के लिए लग रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स मिंटू की तरफ से लग रहा है। तो जो इसको फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को काट देंगे, आपस में एक दूसरे को काट देंगे। जैसे मान लो तुम खड़े हो, तुमको इधर साइड से कोई खींच रहा है और इधर साइड से कोई खींच रहा है, इधर साइड वाला बंदा भी तुम्हें 10 न्यूटन से खींच रहा है और इधर साइड वाला बंदा भी तुम्हें 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो क्या होगा, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम वहीं पे खड़े रहोगे, इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को काट देंगे, तो चिंटू हमारा कहीं नहीं जाएगा, चिंटू यहीं पर रुका रहेगा। अब क्या हो रहा है,
दूसरा हमारे पास केस आ रहा है, इस केस में क्या हुआ, फिर से चिंटू हमारा खड़ा है, यहाँ पर मिंटू आया, यहाँ पर इनकी महिला मित्र आई। चिंटू को मिंटू ने खींचा 10 न्यूटन से, चिंटू से मिंटू बोला ये हमारा मिंटू, ये हमारा चिंटू। चिंटू से मिंटू ने बोला चलो भाई क्रिकेट खेलने चलते हैं, 10 न्यूटन से इसको खींचा। अब क्या हुआ, इनकी महिला मित्र ने इनको 15 न्यूटन से खींच दिया, बोला नहीं नहीं तुम्हें आज मूवी देखने चलना है मेरे साथ। तो ये जा रहे हैं इनके साथ मूवी देखने, और ये बोल रहे हैं कि भैया तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलने चलो। अब क्या होगा, तुम खुद सोचो, चिंटू को मिंटू अपनी तरफ 10 न्यूटन से खींच रहा है, और इनकी महिला मित्र इनको 15 न्यूटन से खींच रही है, तो 10 न्यूटन वाला फोर्स कम है और 15 न्यूटन वाला फोर्स ज्यादा है। तो क्या होगा, चिंटू महिला मित्र के साथ चले जाएंगे मूवी देखने। अब क्या हो रहा है, तुम खुद सोचो, यहाँ पर हमारा फोर्स एक दूसरे को आपस में कट नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। यहाँ पर फोर्स आपस में एक दूसरे को कट कर दे रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस फोर्स। यानी कि दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहे हैं वो एक दूसरे को अगर आपस में कट कर दे रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे बैलेंस फोर्स लग रहा है। अगर आपस में कट नहीं कर पा रहे हैं और एक साइड के लिए हमारा चिंटू चलता चला जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे वहां पर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर एफ नेट हमारा 0 है तो वो हमारा होगा बैलेंस फोर्स। एफ नेट 0 कैसे, एफ नेट, नेट मतलब जो नेट फोर्स हमारा लग रहा है, इधर साइड वाला और इधर साइड वाला अगर दोनों फोर्स हम लोग देखें तो नेट फोर्स उसके ऊपर कितना लग रहा है, नेट फोर्स हम लोग वैसे लेंगे। अब तुम लोग एक और चीज देख सकते हो, जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि फोर्स के लिए तुम्हें दिशा की जरूरत पड़ रही है। दिशा की जरूरत कैसे पड़ रही है, डायरेक्शन तुम्हारा मैटर कर रहा है। फोर्स के लिए हमारा डायरेक्शन भी मैटर कर रहा है और हमारा मैग्नीट्यूड भी मैटर कर रहा है। अगर तुम फोर्स लगा रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, मान लो तुम्हें गेट खोलना है, गेट तुम्हारा इधर से मतलब तुम्हारी तरफ के लिए खुलता है, तुम खींचोगे उसको तभी वो खुलेगा तुम्हारा। मान लो तुम उस पर धक्का लगा रहे हो बैठे बैठे, तो गेट खुलेगा थोड़ी ना, क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि तुम वहां पे फोर्स गलत डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो वहां पर डायरेक्शन मैटर कर रही है। डायरेक्शन मैटर कर रही है, इसलिए हम लोग बोलेंगे जो फोर्स होता है हमारा वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है, क्योंकि उसके लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है और मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है। हमारा मैटर करेगा कि हम लोग भैया किधर साइड के लिए फोर्स लगा रहे हैं। अगर हम लोग उल्टी साइड के लिए फोर्स लगा रहे हैं तो गेट हमारा नहीं खुलने वाला है, और हम लोग सही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो गेट हमारा खुल जाएगा। तो डायरेक्शन भी मैटर करती है फोर्स लगाते टाइम पे, तभी हम लोग बोलेंगे जो फोर्स हमारा होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो फोर्स को हम लोग प्लस या माइनस में ले सकते हैं, ये चीज तो समझ में आ रही है। मैथ्स में तुम लोगों ने क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा होगा। क्वाड्रेंट में क्या होता है, इधर साइड वाली सारी चीजों को प्लस में लिया जाता है पॉजिटिव में, ऊपर वाली सारी चीजों को पॉजिटिव में लिया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी चीजों को निगेटिव में लिया जाता है, और नीचे वाली सारी चीजों को निगेटिव में लिया जाता है। ये चीज पढ़ी है ना सबने। आप खुद देखो, ये हमारा चिंटू है, चिंटू की तरफ, चिंटू पे इधर साइड के लिए फोर्स लग रहा है हमारा 10 न्यूटन। बिल्कुल सेम इसी टाइप से हम लोग पॉजिटिव निगेटिव अपने वेक्टर क्वांटिटी में भी लेते हैं। अब क्या हो रहा है, इसके ऊपर इधर साइड के लिए फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस का इसके ऊपर 10 न्यूटन लग रहा है। ठीक, समझ में आ गया। अगर तुम्हारे सामने लिख के आया प्लस का 10 न्यूटन लग रहा है तो तुम समझ जाओगे या तो ऊपर के लिए लग रहा होगा राइट हैंड साइड के लिए लग रहा होगा, और अगर तुम्हारे सामने लिख के आया माइनस का 10 न्यूटन तो तुम समझ जाओगे या तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए लग रहा होगा या तो नीचे के लिए लग रहा होगा। तो अगर माइनस का 10 न्यूटन तुम्हारे पास लिख के आए तो तुम समझ जाना कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए लगा होगा या नीचे के लिए लगा होगा। प्लस का लिख के आए तो तुम समझ जाना ऊपर के लिए लग रहा होगा या राइट हैंड साइड के लिए लग रहा होगा। ठीक, अब क्या हो रहा है तुम्हारे पास, तुम्हें एफ नेट अगर निकालना है तो एफ नेट निकालने के लिए तुम क्या करोगे, एफ नेट के लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। दोनों फोर्स जो तुम्हारे लग रहा है, एक फोर्स वहां लग रहा है प्लस की डायरेक्शन में, प्लस 10 न्यूटन, तो एक तुम लिखोगे प्लस 10 न्यूटन लग रहा है। अब एक तुम्हारा लग रहा है निगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है। देखो लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या होता है, निगेटिव होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा हो गया निगेटिव, तो 10 न्यूटन तुम्हारा लग रहा है निगेटिव डायरेक्शन में। अगर निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है तो तुम उसको ऐड करने में लिखोगे यहाँ पे निगेटिव में आके, तो प्लस तुम लोग करने वाले हो यहाँ पे 10 माइनस का 10 न्यूटन। ठीक, तो प्लस का 10 न्यूटन माइनस का 10 न्यूटन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0। तो एफ नेट हमारा यहाँ पर 0 आता है। बैलेंस्ड फोर्स में हमारा एफ नेट 0 आता है, और अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स में हमारा एफ नेट 0 नहीं आएगा। एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0। कैसे 0 नहीं आएगा, प्लस में हमारा 15 न्यूटन है, एफ नेट अगर हम लिखने बैठेंगे तो प्लस में हमारा 15 न्यूटन और माइनस में हमारा कितना है, 10 न्यूटन। तो एफ नेट हमारा यहाँ पर निकल के आ रहा है प्लस का 5 न्यूटन। यानी कि तुम समझ जाओगे प्लस का 5 न्यूटन, यानी कि राइट हैंड साइड में, इधर साइड वाली साइड में हमारा प्लस का 5 न्यूटन लग रहा है, राइट हैंड साइड में हमारा 5 न्यूटन नेट फोर्स लग रहा है। अगर नेट फोर्स तुमसे बोला जा रहा है तो नेट फोर्स तुम्हारा हो जाएगा प्लस का 5 न्यूटन, यानी कि इधर वाली साइड के लिए तुम्हारा 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है लास्ट में जाके। तो इधर साइड के लिए हमारा जो चिंटू होगा वो खिंचता चला जाएगा, तो प्लस का 5 न्यूटन तुम्हारा फोर्स लग रहा है नेट का यहाँ पे। अब हम लोग अपने इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग न्यूटन के लॉस के बारे में जानेंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं और न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं। तो सब लोग अपने इस वाले पार्ट को अच्छे से तैयार करके आना।
अगर इस पार्ट को तुम लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो नेक्स्ट पार्ट आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में इस पार्ट की सारी चीजें यूज होने वाली है। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि इसका सेकंड पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।